जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2025 में जो नया और चेंज्ड यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, दुनिया को कैसे देखते हैं, उसकी क्या रणनीति है, उसको वो लेकर आए हैं, उसको साइन किया है। और जब पुतिन साहब यहाँ से गए थे, जब आए थे भारत के दौरे के बाद, ये पब्लिक डोमेन में आया है। इसकी बहुत चर्चाएं हैं, सभी लोग इसकी आकलन कर रहे हैं। मगर आकलन आप करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 28 पेज का ही है और बहुत ही बारीकी से एवरी अक्षर का एक महत्व है इसमें, और बहुत बारीकी से और मेरे बहुत सच्चाई से इसको लिखा गया है, एब्सोल्युटली क्लियरिटी के अनुसार में। तो चलिए हम इसको देखते हैं, क्योंकि हम इसके पहले आपको बता चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अपने को कैसे देखता है, अपने सिक्योरिटी थ्रेट को देखता है, और उसने जो चेंज किया है, खास करके जो वेस्टर्न हेमस्फीयर के मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन के ऊपर में वो जा रहा है, उसके बारे में डिटेल उसको जरूर देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इस रीजन के बारे में क्या बोलते हैं वो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इंडो पैसिफिक के बारे में क्या बोलते हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक के बारे में तो वही बोलते हैं कि पिछले बार जो उन्होंने बताया था 2017, क्योंकि हम इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, जो उन्होंने निकाला था डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में, उसके बाद ओबामा आए थे, उन्होंने निकाला था, उस समय चीज़ें हुई थी एग्जैक्टली वो उन्होंने जो चेंज किया था 2017 में। वो बोलते थे कि इंडो पैसिफिक इज़ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, वहाँ पर पूरा का बैटल ग्राउंड चेंज होगा, उसमें मिलिट्रली कॉन्फ्लिक्ट की वो बात उसमें मेंशन था। बट इस बार थोड़ा डिपार्चर है, मगर चीज़ें वही हैं। उनका ये कहना है कि ये 21st सेंचुरी का इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर में उसका बैटल ग्राउंड रहेगा, रिमेन सेम। और की इकोनॉमिक जो हब है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो इंडो पैसिफिक की ही है, और उसको सेम टैगिंग उन्होंने किया है। उनका इस डॉक्यूमेंट में वो मेंशन एक बार फिर करते हैं कि 21st में ये और ग्रो करेगा, क्योंकि आज के दिन में 21वीं में अभी की बात ये करें तो हाफ ऑफ द जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी से वो इंडो पैसिफिक में है, और तकरीबन 1/3 ऑफ जीडीपी या नॉर्मल जीडीपी की तरफ देखते हैं, और ये इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अब आइए देखते हैं कि चाइना के बारे में क्या बोलते हैं। देखिए, चाइना के बारे में टोटल टोटल शिफ्ट है, टाइटनिक शिफ्ट है। इन जब 2021 में वो अपने उसको चाइना को एक कॉम्पिटिटर कहते थे, मिलिट्री कॉम्पिटिटर, हेजमेनिक बिहेवियर, या जो कहते थे ना कि उसको भी जो है यूनिपोलैरिटी में कि उससे वो निकल जाएगा, उसके जद्दोजहद और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की बात करते थे। उस समय उन्होंने ये भी था कि ये कॉन्फ्लिक्ट शायद इंडो पैसिफिक में हो, 2017 में ऐसे सोचते थे। अभी टोटल डिपार्चर हो गया। अब उनका कहना है कि चाइना को हम डिटर करेंगे मिलिट्री एज से, केवल कि हम ऐसे बनाएं अपने को कैपेबल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इतना करें, चाहे वो न्यूक्लियर डोमेन में हो, चाहे सभी डोमेन में, कि चाइना डटर करे, डरे अमेरिका से। तो वो डिपार्चर है, और उनका ये कहना है कि उनको लार्जली इकोनॉमी के ऊपर में उनके साथ रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं। चाइना का इस बार भी 21 बार मेंशन इस 28 पेज के डॉक्यूमेंट में, 21 बार, 21 टाइम्स। तो उसका मेजर कंसर्न तो है ये चाइना, मगर कंप्लीट डिपार्चर है फ्रॉम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, जो कर पहले बातें होती थी कि नहीं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, अब कहते हैं इकोनॉमिकली हाँ हम रीबैलेंस करेंगे, जिससे कि दोनों का विन विन सिचुएशन हो और म्यूचुअली एडवांटेजियस हो। तो देखिए, बहुत बड़ा, पहले वो चाइना को ख़त्म करना चाहते थे, पूरा इकोनॉमिकली डाउन, वो उसको कॉम्पिटिटर मानते थे कि वो निकल जाएगा। अब वो कहते हैं कि म्यूचुअली आइए हम आपसे मिल के काम करें, आप भी ऊपर जाए, मैं भी ऊपर जाऊँ। वो उनका कहना है कि एडवांटेज ऐसा होगा कि हमारी $30 ट्रिलियन की जो आज इकॉनमी है 2025 में, वो $40 ट्रिलियन तक चली जाएगी, हम यदि चाइना के साथ ऐसा करते हैं, और हमारा क्लियर एज रहेगा। चाइना का करीब $19 ट्रिलियन की इकॉनमी है, यदि वो बढ़ेगा तो वो भी 30 में पहुंच सकता है। तो अब वो डिपार्चर, और उनका ये कहना है अबाउट ताइवान। ताइवान के बारे में क्या कहते हैं, पिछले बार तो ताइवान के ऊपर ही सब था, इंडो पैसिफिक के बारे में सब था। उनका कहना है कि ये हमारा, यदि नो मोर कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते उससे वो, और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वो ताइवान को और जापान या फिलीपींस को फ्रंट लाइन स्टेट बनाकर, जिस तरह से यूक्रेन में हुआ, और फिर टोटल डिपार्चर करके वहाँ ही इज अगेन ही लेफ्ट पीपल हाई एंड ड्राई, स्पेशली नैटो एंड रशिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी
सिक्योरिटी कंसर्न है। चाइना भी मोरलेस आई थिंक ताइवान में ही विल नॉट गिव इट इन प्लेटर, बट वहाँ से डिपार्चर है, ऐसा इसमें आभास है पूरा क्लियरिटी के साथ। अब आइए कि इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं इंडिया से भी टोटल डिपार्चर दूसरे तरीके से। वो कहते हैं पुश फॉर मोर कॉमर्शियल टाइज विद इंडिया। हाँ, हम इंडिया से, और इंडिया का नाम 4 बार आया, चाइना का 21 बार, पाकिस्तान का नाम एक ही बार आया, वो इंडिया के रेफरेंस में। तो 28 पेज में 4 बार इंडिया का नाम आया है। और वो क्या कहते हैं कि इंडिया को वो इकोनॉमिक हम इंगेजमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, और दूसरा उनको इंकरेज करेंगे कि क्वाड में और करें। अब आप देखिए, इसको कंपेयर यदि आप करें कि 2017 में उनका क्या था। दरअसल में उनके डॉक्यूमेंट कहती थी, वी वेलकम इंडिया एमर्जिंग एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्ट। इसका मतलब है हम इंडिया को इंकरेज करते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि वो जो इमर्ज कर रहा है ग्लोबल पावर बन करके, और उसके साथ हमारा जो स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटजिक और जो डिफेंस की टाई है उसका हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और 2025 में वी मस्ट कंटिन्यू, इंग्लिश में वी मस्ट कंटिन्यू टू इम्प्रूव कमर्शियल एंड अदर रिलेशंस एंड इंकरेज इंडिया टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। इसका हिंदी का अनुवाद यही है कि हम करेंगे, हम करते रहेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे उनसे कॉमर्शियल और दूसरे रिलेशंस, और इंकरेज करेंगे आपका, इसमें कहीं मिलिट्री रिलेशंस की बात नहीं है या डिफेंस के लिए उनको डिफेंस पार्टनर की बात है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाई की बात नहीं है, और उनको इंकरेज करेंगे टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक में। MEA ने, हमारे MEA ने इसका वेलकम किया है लेटेस्ट डॉक्ट्रिन का, और उन्होंने कहा है कि इंडिया अभी भी की पार्टनर है, मल्टी फैसेटेड रिलेशंस है, इसलिए हम इसको वेलकम करते हैं इस डॉक्यूमेंट को, इंडिया का कहना। अब पाकिस्तान का मेंशन एक बार आया है, वो भी भारत के संदर्भ में, जब वो कहते हैं कि भारत के कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो 4 पॉइंट हमें जब कह रहे हैं, तो लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है पाकिस्तान और इंडिया के वॉर को रुकवाने के लिए, जो कि न्यूक्लियर डोमेन में जा सकता था। इसके ऊपर में उन्होंने ये बात की है, तो वहाँ पर मेंशन आया है। इसके अलावा पाकिस्तान का नहीं है। अभी आप देखिए, ये भी बड़ा डिपार्चर पाकिस्तान से। 2017 में यूएस ने कहा था कि यूएस इज फेसिंग ए थ्रेट, को यूएस को थ्रेट है पाकिस्तान से, क्यों, जो वहाँ पर पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं उससे थ्रेट है, और वो कहते हैं कि हम अपने इंटेंसिफाई करेंगे, तेज मिलाएंगे टेररिज्म, जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के एफर्ट में। और उन्होंने उनको नसीहत दी थी कि आप नो एलाई, क्योंकि उनका मोस्ट फेवर्ड नेशन आउट ऑफ नेटो रहा है, एलाई कैन अफोर्ड, वो करते हैं कि जहाँ टेररिज्म होगा वो एलाई, उसको थ्रेट करते हैं कि आप एलाई भी नहीं रहेंगे, ये बात कही थी। और उनको ज्ञान दिया था और कहा था एक कि भाई आप अपने जो न्यूक्लियर एसेट हैं आप इसके लिए और रिस्पॉन्सिबल, और उसमें आप दिखाएं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यू कांट बी इररिस्पॉन्सिबल एज पर द न्यूक्लियर वेपन्स कंसर्न। ये 4 बातें थी, और इस बार कहीं मेंशन नहीं पाकिस्तान का, भारत के संदर्भ में है, कहीं पर भी टेररिज्म की बात नहीं हुई है, इंस्पाइट ऑफ पहलगाम अटैक, ये पहलगाम कहीं रेफरेंस नहीं है। हाँ, उसके लड़ाई की बीच की है। ये क्यों हुआ है? आसिम मुनीर साहब को ज़मीन के ऊपर जाते हैं, अमेरिका की धरती से बोलते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को यूज़ करेंगे यदि हम थ्रेटन होते हैं, और आधा ग्लोब विश्व खत्म हो जाए उनकी धरती से। और पिछले बार वो होते थे यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। टेररिज्म का वर्ड ही वैनिश, कहीं मेंशन ही नहीं है टोटल, क्योंकि आईएस जो इस्लामिक स्टेट जो है, वो खुरासान प्रोविंस के जो टॉप 5-6 उनके टेररिस्ट हैं, उसको पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने उनको हैंड ओवर करवा दिया है, मोरलेस पकड़वा दिया है, जो कि उनके सेंट्रल कमांड ने पकड़ा, मे बी डिपार्चर फ्रॉम दैट। और ये ऐसा है कि आपको यदि इसको डीपली पढ़िएगा तो पाकिस्तान को यूज़ करेंगे अगेंस्ट इंडिया टू बैलेंस इट, क्योंकि अब नो मोर आपको इंकरेज कर रहे हैं कि इंडिया इमर्जिंग एज ए सुपर पावर, ग्लोबल पावर ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं उसके अंदर में खटास तो आई हुई है। हाँ ठीक है, अभी हमारे साथ इकोनॉमिक टाई करना चाहते हैं, और वो भी कहते हैं कि जैसे चाइना के साथ कहा कि हमारी जो $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है वो $40
ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी ले जाने में मदद करेगी। भारत के संदर्भ में कहते हैं कि हमारी जो कमर्शियल टाई है उनकी 30 ट्रिलियन डॉलर को ले जा करके 5 साल में वो 35 ट्रिलियन डॉलर की करने में मदद करेगा, इस डॉक्यूमेंट में कहा जाता है। तो देखिए, ये अच्छी बात है क्योंकि सभी का देश का अपना अखंड तरीका है कि वो अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन को, उसके स्ट्रेटजिक डॉक्ट्रिन को, उसको जियोपॉलिटिकल कैसे चीज़ को करता है, आप उसको शेप अप नहीं कर सकते हैं। तो उनको एक आभास है कि अमेरिका जो हेजमनिक तरीके से पूरे विश्व में करता था शायद वो नहीं चलेगी, इसलिए वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। और इसको वो छोड़ना चाहते थे पहले, क्योंकि ओबामा के समय भी बात आई थी, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो छोड़ना चाहते थे चाइना के गोद में, मगर उससे डिपार्चर है। उनको ऐसा लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं बैलेंस हो, और इसलिए वो रशिया के साथ अब ज़्यादा चीज़ आना चाहते हैं। भारत के साथ इकोनॉमिक टाई रह सकते हैं, आपको मिलिट्रली कहते हैं कि ठीक है विल इनकरेज, तो हमारा एक हो सकता है वहाँ पर कोई मिलिट्री या जो डिफेंस पर्पस से कोई हो, मगर भारत को ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि ये चेंजेस हैं, इसको समझने की चेष्टा करेंगे हम लोग, और आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। जय हिंद।